केकरो देंगे ऐसा गाली की सुनने लायक नहीं रहता है। गाली तो भांति भांति के देते हैं। एक जरा सा मिस होगा तो बस सरिया के जो है 5 गो आशीर्वाद मिल जाना, हो गया। ये कौन टाइम बताओ, गाली तो हमको पड़ेगा। बच्चा ये थोड़े सोचेगा कि ये ऐप में प्रॉब्लम था, तकनीकी स्टाफ में प्रॉब्लम था। अभी कहेगा अरे मास्टर तो 4:45 आता है पढ़ाने। शुरू करें। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग ना। द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। एक बात बताइए चला कि आपका आपके पिताजी से जो बंधन है, लाइव हो गया ना, आपका आपके पिताजी से एक बंधन है, आपका आपकी पत्नी से भी एक बंधन है, गर्लफ्रेंड से होगा, अच्छा बॉयफ्रेंड से होगा, कुछ केकरो से तो होगा ना, और केकरो से तरह संबंध है बाप के अलावे। ऐसा बात करता है जैसे चला अलग अलग बंधन में हम लोग जीते हैं। पिता और पुत्र का अलग बंधन है, पिता और पुत्री का अलग बंधन है, मेरा और आपका अलग बंधन है। आप हमको कुछ दिए हैं, उसके बदले हम आपको कुछ दे रहे हैं, यही बात है। पिता और पिता और पुत्र में अलग बंधन है। पिताजी आपको कुछ देते नहीं हैं, मतलब देते हैं लेते नहीं है। दुकानदार और आप में एक अलग बंधन है। आप दुकानदार को देते हैं, दुकानदार आपको कुछ देता है। आपका आपकी पत्नी से अलग बंधन होगा, वहां आप दीजिएगा और कुछ नहीं लीजिएगा, या वो कुछ देगी उसके बदले आपसे कुछ नहीं लेगी। बोलन रे। सब जगह बंधन, जैसे समाज में अलग अलग बंधन अलग अलग प्रकार का है, वैसे ही केमिकल्स के बंधन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पिताजी को, अभी आप पिताजी को कहिए पिताजी 1,000 रुपया दीजिए, तब पिताजी आपको 1,000 टका दे देंगे। उसके बदले में आपको कुछ कहेंगे करने? कुछ नहीं कहेंगे करने। लेकिन हमको आप कहिएगा कि गुरुजी पढ़ा दीजिए, पैसा लाओ, पैसा दोगे तो हम पढ़ा देंगे, पैसा नहीं दोगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। यही बात है, कम या ज्यादा, लेकिन पैसा देना है। अब इसमें से बहुत सारी लड़की है जिसका शादीशुदा है, वो अपने पति से पैसा मांगती होगी, हे पतिदेव, हे परमेश्वर, 3,000 प्रदान करें। तो सब बंधन अलग अलग है समाज में। तो मेरे दोस्त कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे रसायनों, जैसे समाज में बंधन है वैसे रसायनों का भी बंधन है। अभी बंधन बनाते, एक बात बताइए, अगर आप किसी के साथ जुड़ गए, अभी जैसे आप घर पे थे, सोच रहे थे सरकारी नौकरी करने का, सोचे होंगे ना, घर पे होंगे तो सोचे होंगे सरकारी नौकरी हमको लेना है, फिर सोचे होंगे कहाँ जाना है, फिर डिसाइड किए होंगे कि फलनमी के यहाँ जाना है या फलनमा के यहाँ जाना है। फिर आप वहां से यहाँ आए, यहाँ आके आपने कोर्स लिया, कोर्स लेने के बाद आप अभी अपने आप को अस्थाई महसूस कर रहे हैं कि अस्थाई? लेकिन जब आप घर पे थे तब आप क्या महसूस कर रहे थे? अस्थाई। तब आपको लगता था कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रूम लेंगे, क्या होगा, आप अपने आप में अनस्टेबिलिटी फील कर रहे थे। लेकिन जब आप पटना आए तो आप जब मेरे यहाँ आए या अन्य लोगों के यहाँ जो जाता होगा तो वो अपने आप को अस्थाई फील करता है ना। तो बंधन बनाने से अस्थायित्व की प्राप्ति होती है। बंधन बनाने से किसकी प्राप्ति होती है? अस्थायित्व की प्राप्ति। अब बंधन बनता है यहां किस चीज का?
तो जैसे आप गौर फरमाइएगा, यहां होता क्या है चला जी कि अगर बाह्यतम कक्षा में, कौन कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो अपने आप को अस्थायी कर लेता है, चाहे देकर या लेकर या साझेदारी करके। अब साझेदारी भी होता है, चलो जैसे कभी कभी हम लोग साझेदारी करके भी अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं। जैसे अभी आपका मेरा साझेदारी हुआ है, आप हमको कुछ दिए हैं, हमसे कुछ आप लिए हैं, तो साझेदारी है। कभी कभार ऐसा होता है खाली देकर ही अस्थायित्व प्राप्त होता है। जैसे पिताजी, आपके पिताजी तब आप अपने आप को अस्थायी महसूस करेंगे जब वो आपको पैसा देंगे। अभी आपके बदले में आपको कोई और पैसा देने लगे, पिताजी के बदले में मान लीजिए कोई और ऐसा आदमी हो, थर्ड पर्सन, जो आपके चाचा जी आपको पैसा देने लगे, आपके पापा अस्थायित्व महसूस नहीं करेंगे। उनको लगेगा कहीं बेटा जो है चाचा का ज्यादा फेवर करने लगा, हमरे विरोध करने लगा। तब अस्थायित्व तब प्राप्त होगा या तो देकर, या तो लेकर, या तो देन लेन करके, बोलन रे, अस्थायित्व को प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, जैसे आप ले लीजिए, और यहां जो तत्व हैं वो अस्थायित्व कब प्राप्त करते हैं, तत्व अस्थायित्व प्राप्त करते हैं अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख के। कितना इलेक्ट्रॉन, तत्व अस्थायित्व प्राप्त करते हैं अपने बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख के, कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन रख के तत्व अस्थायित्व प्राप्त करते हैं अपने बाह्यतम कक्षा में। कितना इलेक्ट्रॉन रख के, कितना इलेक्ट्रॉन रख के, 8 इलेक्ट्रॉन रख के। क्लियर है? कौन अस्थायित्व प्राप्त करता है, कोई भी तत्व अस्थायित्व प्राप्त करता है अपने बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख के, 8 इलेक्ट्रॉन रख। बूझा कि नहीं बूझा? अब देखो चला, जैसे सोडियम ले लीजिए आप, सोडियम 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 2 8 1 लिख दें, कोई दिक्कत है, दिक्कत है? क्लोरीन 17 होता है, इसको हम लोग 2 8 7 लिख दें, कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। अगर सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7। अब आप गौर से देखिए कि अगर 8 होके अस्थाई हो, तो मेरे पास अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 है, तो हम इसका त्याग कर देंगे, और अगर 5 6 7 8 है तो ग्रहण करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1 बोरा चावल में कोई अस्थाई हो जाता है, या 100 किलो चावल में कोई अस्थाई हो जाता है, बोलिए हाँ। तो एक के पास 1 किलो है, एक के पास 99 किलो है, ध्यान दीजिएगा। अगर 100 किलो में कोई अस्थाई हो जाता है, कितना किलो में, 100 किलो में कोई अस्थाई होता है 100 केजी में, कितना केजी में, तो गौर फरमाइएगा 99 केजी अगर कोई है तो ग्रहण करके अस्थायित्व को प्राप्त करेगा, 1 केजी वाला क्या करेगा, ये कभी ग्रहण करके 100 केजी हो सकता है क्या, ये त्याग करके अस्थायित्व को प्राप्त करेगा। कहेगा हो झोले खत्म करो, हम 100 ने पूरा पाएंगे, ले जाओ। आज जिसके पास 99 होगा कहेगा ना ना ना, इतना कर लिए हैं, एक और चाहिए, लाओ, बोलवे नहीं करेगा। तो कहते हैं कि अगर अस्थायित्व को जिसके पास एकदम नजदीक में है जो, वो ग्रहण करके अस्थायी होगा, आज जिसके जो बहुत दूर है अपने लक्ष्य से, वो त्याग करके अस्थायित्व को प्राप्त करेगा। अब गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, अगर ये बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो त्याग करेगा, क्या करेगा, बाह्यतम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, क्या करेगा, त्याग करेगा।
बाह्यतम कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? त्याग करेगा। बाह्यतम कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको त्याग करेगा। त्याग करेगा तो ई ग्रहण न करेगा। देखो बात बताइए, आपके पिताजी त्याग करते हैं तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हम लोग कहते हैं ना, हम अपने पिता के ऋणी हैं, सुने हैं? हम अपने पिता के ऋणी हैं, यानी हम ऋण हैं, और पिताजी क्या है? धन है। जो देता है वो धन है, आज जो ग्रहण करता है वो क्या है? ऋण। नहीं समझे? अगर आप हमको कुछ दिए तो आप प्लस हैं, और हम लिए हैं तो हम क्या हैं? माइनस। जो देगा वो प्लस, जो त्याग करेगा वो प्लस, और जो ग्रहण करेगा वो माइनस। क्लियर है ना? बोलवे नहीं करेगा। जैसे चला, अगर पिताजी ने आपको पैसा दिया तो पिताजी प्लस की माइनस? प्लस। और आपने ग्रहण किया, क्या है आप? बोलो ना रे, माइनस। अब देखो, प्यारे बच्चों, संबंध तो बना ना देन लेन का। एक बात बताइए, रोड पर कोई आदमी टहल रहा है अभी, उससे आपका कोई संबंध है? है कोई संबंध? आप उसके साथ किसी बंधन में हैं? नहीं है। अगर देन लेन हो, दिया जाए लिया जाए, या देन लेन दोनों तरफ से हो या एक तरफ से हो, तो एक दूसरे से एक जुड़ाव होता है, एक बंधन का निर्माण होता है, और बंधन के निर्माण से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे ई एन ए, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो 7 एक कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये एक इसको देगा तो 7 एक कितना हो जाएगा? कितना? 8 हो जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। इस एक इसको देगा तो 7 एक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ई भी स्टेबल हो जाएगा। ई 8 हो गया। ई एगो दे देगा तो यहां से हट जाएगा तो ई भी अस्थाई हो गया। ई अगर चला जाएगा, चला तो ई भी अस्थाई हो गया रे। यहां से जाएगा, यहां जाएगा तो ये 2 8, 8 हो गया। आई एगो इसका चल गया, यहां भी 8 हो गया, यहां भी 8 हो गया, तब दोनों ना स्थायी हो गया। लेकिन ये त्याग किया कि ग्रहण किया? हाँ, त्याग किया। और ये क्या किया? ग्रहण। 2 8 1, 2 8 7, ये त्याग किया ना। जो त्याग किया उस पर धन आवेश कि ऋण आवेश? तो देखो यहां पर जो बंधन बना, यहां पर जो बंधन बना है वो कैसा बंधन बना है? Na ने त्याग किया तो इस पर एक प्लस चार्ज, बोलो हाँ। Cl ने ग्रहण किया तो इस पर एक माइनस चार्ज। आई दोनों मिला के बन गया NaCl। ये दोनों मिला के क्या बन गया? NaCl बन गया। तो देखो, तो ये दोनों के बीच एक बंधन है कि नहीं है? बंधन कैसा है? वही पिता और पुत्र वाला बंधन है। पिता, यहाँ पिता सोडियम है और पुत्र कौन है? क्लोरीन। क्योंकि सोडियम ने क्या किया है? त्याग किया है। क्लोरीन ने क्या किया है? ग्रहण किया। सोडियम ने क्या किया? त्याग। और क्लोरीन ने क्या किया? ग्रहण। किसने त्याग किया? किसने ग्रहण किया? क्लोरीन। सोडियम ने त्याग किया और क्लोरीन ने, समझ में आ रहा है? किसने त्याग किया? सोडियम ने त्याग किया। किसने ग्रहण किया? क्लोरीन ने ग्रहण किया। तो पिता और पुत्र वाला संबंध है कि दुकानदार और ग्राहक वाला संबंध? दुकानदार और ग्राहक में क्या होता है? दुकानदार ग्राहक कुछ देता है, उसके बदले दुकानदार भी उसको कुछ देता है। बोलवे नहीं करेगा। तो कहते हैं इसी बंधन का, ये एक प्रकार, अलग प्रकार का बंधन है, इसी में अलग अलग प्रकार के बंधन है। तो हम ये कह सकते हैं कि बताओ, ये तत्व है कि यौगिक है? क्यों यौगिक है? क्योंकि एक से अधिक के साथ सूत्र है। जिसका सूत्र होता है वो क्या होता है? यौगिक। और जिसका सूत्र नहीं होता है क्या होता है? मिश्रण होता है। जिसका सूत्र होगा वो यौगिक, और जिसका सूत्र नहीं होगा वो मिश्रण। बोलो हाँ। बोलो हाँ। ये तो चला यौगिक ना है रे। क्या है ये? क्या है ये? यौगिक है। NaCl क्या है? NaCl क्या है? यौगिक है।
और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु के परमाणु? अणु। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। 1-2 दिन चला थोड़ा लगेगा उधर से इधर आने में, 1-2 दिन में। अभी तो मथे नहीं एडजस्ट हो रहा होगा, अरे साला फिर कहाँ आ गए हम। अब देखो, कहते हैं बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, ये ग्रहण करेगा ना, तो ग्रहण करेगा, चला NaCl करने। हम ये कह सकते हैं रासायनिक बंधनों के द्वारा यौगिक का निर्माण होता है, अर्थात कोई भी यौगिक एक दूसरे से रासायनिक बंधन के द्वारा बंधे होते। बोलो हाँ कि ना? हाँ, ऑल क्लास चालू है चला आज से। अब देखो, कहते हैं रासायनिक बंधन, तो ये जो चला बना है ये तत्व है कि यौगिक है? अयौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। तो अणु का निर्माण रासायनिक बंधने से न होता है, या यूं कहें यौगिक का निर्माण रासायनिक बंधने से न होता है? बोलो न रे। जानवर को बुद्धि नहीं होता है, भैंस को बुद्धि नहीं होता, दोनों बात सही है कि गलत है? अरे छोटा, जानवर को बुद्धि नहीं होता है, अब भैंस को बुद्धि नहीं होता है, ये दोनों बात सही है कि गलत है? दोनों बात सही है। तो वैसे ही चला, अगर हम कहते हैं कि रासायनिक बंधन के द्वारा यौगिक का निर्माण होता है या रासायनिक बंधन के द्वारा अणु का निर्माण होता है, दोनों बात ना सही है। किसी अणु में NaCl क्या है चला? यौगिक है। अयौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। किसी अणु में परमाणुओं, Na क्या है? तत्व है, और तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। किसी अणु में परमाणुओं को, ये दोनों परमाणु न है, परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बंधन को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। अब रासायनिक बंधन बांध के रखेगा कि छोड़ देगा? बांध के रखेगा। अब कहते हैं चला, अंतःआण्विक बल अथवा प्रबंध बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स और स्ट्रॉन्ग बल, प्रबल बंध। एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स और वीक बॉन्ड। प्रबल बंधन में तुम्हारा होता है विद्युतीय संयोजी या आयनिक बंधन, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी। दुर्बल बंध में होता है चला हाइड्रोजन बंधन और वंडरवाल फोर्स। तो प्रबल बंधन 3 है, विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंधन, दूसरा है सहसंयोजी बंधन, और तीसरा है उपसहसंयोजी बंधन। इधर आइएगा, अंतर आणुक बल अथवा दुर्बल बल की अगर हम बात करें, ये भी 2 प्रकार का है, एगो हाइड्रोजन बंध, एगो वंडरवाल फोर्स। कौन फोर्स चला? कौन फोर्स? वंडरवाल फोर्स। ये 1, ये 2 और ये 3। ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार। तो सब बंधन हम बोले जैसा जीवन में भी अलग अलग बंधन है, पति पत्नी का बंधन, दुकानदार और ग्राहक का बंधन, पिता और पुत्र का बंधन, सबका अलग अलग बंधन है। वैसे ही हर बंधन का अलग अलग गुण है, हर बंधन की अलग अलग मजबूती है। जो पिता और पुत्र के बंधन की मजबूती होगी, वो कभी चाचा और भतीजे के बंधन की मजबूती हो पाएगी क्या? जो पति और पत्नी के बंधन की मजबूती होगी, वो कभी पति और साली के बीच का बंधन उतना मजबूत हो पाएगा क्या? हमको लगता है उससे ज्यादा मजबूत होता है। नहीं। अब देखो, उसके बाद है चला आयनिक बंधन। कौन बंधन? आयनिक बंधन। कौन बंधन चला जी? आयनिक बंधन। आयनिक बंधन की अगर हम बात करें, तो अभी तुरंत हम आपको बता दें, पहला बंधन हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन बंधन? आयनिक। तब पढ़ेंगे विद्युत उप सहसंयोजी, तब पढ़ेंगे उप सहसंयोजी। पहले हम मजबूत बंधन पढ़ रहे हैं। कौन बंधन पढ़ रहे हैं चला? मजबूत बंधन यानी प्रबल बंध का पहला प्रकार है विद्युत संयोजी अथवा आयनिक। आयन जब ये कह दिया चला, मतलब प्लस माइनस। आयन का मतलब ध्रुव भी होता है, जैसे कभी सुने हैं पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल? नहीं सुने हैं? पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल सुने हैं? अब पोल का मतलब ध्रुव होता है। पोल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल सुने हैं कि नहीं? अब पोल का मतलब क्या होता है?
क्या होता है? ध्रुव होता है। बोले वे नहीं करेगा। पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल की अगर हम बात करें तो पोल का मतलब क्या होता है? ध्रुवीय ना होता है। तो देखिए, अगर कहीं पर प्लस माइनस है, इसका मतलब वो ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है? अरे ध्रुव का मतलब पोल। आप पोल बोले तो प्लस माइनस। अगर कहीं पर प्लस माइनस है तो वो ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है? ध्रुवीय है ना। पोल में नहीं करेगा। आयनिक बंधन को विद्युतीय बंधन भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि विद्युतीय का मतलब ही, विद्युत का मतलब ही आयन होता है। आयन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आयन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम लोग विद्युतीय बंधन भी कहते हैं। अभी चला, जो बच्चे भी बीएसएससी का फॉर्म भरे हैं उसको 100% टारगेट करो। जो वैकेंसी सामने है उसको टारगेट करो। कितने लोग भर दिए हैं फॉर्म? लगभग सब लोग भर दिए हैं। 100% ओकरा टारगेट करो। और जे नहीं भरा है वो भर दो। अभी तो टाइम है ना सर, 9 तारीख तक। तुम नहीं भरा है? क्यों नहीं भरा? एनसीएल नहीं बना है? मंगवा लो। एकदम चला, जो लोग अभी सामने में जो है उसको टारगेट करो, अन्यथा मामला गड़बड़ा जाएगा। एकदम जो सामने है उसको टारगेट करो। कहते हैं चला आयनिक बंधन या विद्युतीय बंधन। आयनिक बंधन या कौन बंधन चला? विद्युतीय बंधन। इसी को हम लोग ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। इसी को हम लोग कौन बंधन कहते हैं? ध्रुवीय बंधन। आयनिक बंधन, विद्युतीय बंधन या कौन बंधन? ध्रुवीय। अब गौर फरमाइएगा। अगर हम बात करें वही सोडियम की, सोडियम हो गया चला 11, क्लोरीन की 17, तो ये हो जाएगा 2 8 1। बोलो हाँ। आई हो जाएगा चला 2 8 7। बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। 2 8 1 और 2 8 7। तो चला हमको ये बताइए, यहां जो बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? ये त्याग होगा कि ग्रहण होगा? त्याग होगा, इसको देगा, ये 8 हो जाएगा। और यहां से हट जाएगा तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 8। बोलो हाँ। तो ई सोडियम धातु है, मौ लगा हुआ होता है तो मेटल होता है। जगह मौ लगल है वो क्या है? मेटल है। मेटल बोले तो धातु। तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। कितने प्रकार के तत्व? 3 प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। तत्व कितने प्रकार के? कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। तत्व कितने प्रकार के? कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। बोलो हाँ। तत्व कितने प्रकार के चला? कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु को कैसे पहचानेंगे? जकर अंत में मौ लगल होगा वो मेटल है। तो सोडियम मौ लगल है ना, ये क्या है? धातु है यानी मेटल ना है। बोलवे नहीं करेगा। सोडियम मौ लगल है ना, मेटल है। तो आई क्लोरीन तो मौ नहीं लगल है, ये अधातु है। क्या है ये? तो ई हो गया चला धातु, ई हो गया क्या? अधातु। हमको ये बताओ, आयनिक बंधन जो आयन वाला बंधन होता है, यहां से ये बनेगा Na+। क्यों होगा प्लस? हाँ, क्योंकि त्याग किया है और ये क्या किया है? ग्रहण के। तो यहां से बन जाएगा ये NaCl। क्या बन जाएगा ये? Na क्या बन जाएगा ये? NaCl। बोलवे नहीं करेगा। क्या बन जाएगा ये? NaCl बन जाएगा। क्लियर? नहीं समझे? ये धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ग्रहण करेगा? ये त्याग करेगा, आई क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो धातु जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश कि ऋण आवेश? अधातु ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। तो त्याग और ग्रहण करने के कारण जो बंधन बना है उसी को हम लोग कौन बंधन कहते हैं? आयनिक बंधन। कौन बंधन? आयनिक बंधन। इसका ई तो NaCl क्या है चला? नमक न है रे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नमक में आयनिक बंधन होता है। हाँ, जिसमें एक जो धातु होता है वो देता है और अधातु क्या करता है? ग्रहण करता है।
धातु क्या करता है? देता है। और धातु क्या करता है? ग्रहण करता है। कहता है आयनिक बंधन। इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से हो रहा है कि स्थानांतरण से? साझेदारी चला तब होता जब ये एकरा देता, ये भी एकरा देता। बोलन रे, स्थानांतरण हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर यहां आ रहा है। कहते हैं इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। इसमें प्रायः कौन कौन भाग लेता है? धातु और धातु भाग लेता है। इससे धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? इससे धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग। तथा अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। बोलो हाँ। देख लो, यहां से ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, और ये क्या है? तीसरी कक्षा। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, और ये है तीसरी कक्षा। बोलो हाँ। अब चला, ये इलेक्ट्रॉन तो इसमें त्याग करके जाएगा ना, तब नहीं। 5 और 2 7, 1 8। तो यहां से देखिए तो Na+ और Cl-। तो Cl- होगा तो 2 8 7 था, तो 7 क्या हो गया? 8। और यहां भी 2 8 हो गया। तो NaCl का निर्माण किया, एक ने त्याग किया और दूसरे ने क्या किया? ग्रहण किया। त्याग कौन किया? धातु की अधातु? कौन त्याग किया? कौन त्याग किया? धातु। और कौन ग्रहण किया? कौन ग्रहण किया? अधातु क्या किया? चला, क्या किया? ग्रहण किया। कौन त्याग किया? धातु। तो त्याग और ग्रहण, एक त्याग करेगा दूसरा ग्रहण करेगा, तब जो बंधन बनेगा उसे हम लोग कौन बंधन करेंगे? आयनिक बंधन। बंधन क्या है? बंधन यौगिक का निर्माण करता है, अणु का निर्माण करता है, आपस में जोड़ता है, और यही जोड़ने की प्रक्रिया रासायनिक बंधन कहलाती है। बंधन 2 प्रकार का होता है, एक प्रबल बंध और दूसरा दुर्बल बंध। प्रबल बंध जो मजबूत बंधन होता है, जिसमें आपका आयनिक बंधन है, सहसंयोजी या उपसहसंयोजी है। दुर्बल बंध हो जाएगा आपका एक हाइड्रोजन बंधन, एक हो जाएगा वंडरवाल फोर्स। कौन फोर्स? वंडरवाल फोर्स। हाइड्रोजन बंधन और कौन बल चला? वंडरवाल बल हो जाता है। क्लियर है? उसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा आयनिक बंधन। आयनिक बंधन में धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग। और अधातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण। जो त्याग करता है उस पर धनावेश, और जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश। जो त्याग करेगा उस पर कौन आवेश? धन आवेश। और जो ग्रहण करेगा उस पर कौन आवेश? ऋण आवेश। क्लियर है? जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। क्लियर है? तो त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे हम आयनिक बंधन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात की, सोडियम क्लोराइड जो नमक हम लोग खाते हैं, उसमें आयनिक बंधन का निर्माण होता है। क्लियर? एनी डाउट? हाँ। आज चला रीजनिंग की क्लास है रात में। आज से मंथली मैगजीन स्टार्ट हो गया है। मंथली मैगजीन जो चल रहा था ना, तो बीच में छुट्टी के कारण बंद हुआ था। आज रीजनिंग की क्लास है। कितने बजे? 9:15 में। 9:15 में रीजनिंग की क्लास है आज, जो इस सप्ताह नहीं हुई है। तीसरा सेट शायद होना है। तो आप लोग सभी रीजनिंग की कक्षा को जरूर से जरूर अटेंड करेंगे। और चला, जो वैकेंसी सामने है उसको फोकस करो। कहते हैं नहीं तो चला, पता चला कि उधर वैकेंसी में लेट हो जाएगा, इधर तुम छोड़िए दोगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। 12,000 वैकेंसी कम नहीं होता है। चला, 12,000 इज अ बिग वैकेंसी। इस रूम में चला जो बच्चा बैठा हुआ है, तुम समझ लो कि इसका कम से कम 20 गुना उतनी वैकेंसी है। इसलिए चला जी, आप खूब मन लगा के उस वैकेंसी की तैयारी कीजिए। और उसका टेस्ट भी चल रहा है। एक जीके जीएस का पोर्शन में दिक्कत हो रहा है बच्चों को, तो जीके जीएस की अलग से हम व्यवस्था कर रहे हैं। थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, अभी उसके एग्जाम में भी टाइम है। तो 1 सप्ताह 10 दिन में हम उसका एक अच्छा सा प्लान लेके आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, जिसके बाद आपको जीके जीएस की चिंता नहीं होगी। ठीक है? उसका हम कुछ करते हैं। जीके जीएस का मैथ में, साइंस में, रीजनिंग में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जीके जीएस में जब तक आप अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से नहीं कीजिएगा, तब तक काम नहीं चलने वाला है। तो बहुत जल्द हम उसके लिए भी कुछ लेकर आ रहे हैं आपकी सेवा में। और लेकिन चला, कोशिश करना है। कहते हैं उसेन बोल्ट का नाम सुना है ना? वो अपने इंटरव्यू में एक बार बोले थे कि मात्र 400 मीटर दौड़ने के लिए, मतलब यहां से, और तुम समझ लो कि रोड तक दौड़ता है, यहां से रोड तक, या इस साइड आ जाओ मुसल्लापुर हाट तक, इतना दौड़ने के लिए वो पूरा जीवन भर प्रैक्टिस करता है। पूरा साल प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो इतना दूर दौड़ता है। तो चला, इतना आसान नहीं है
कि आज वैकेंसी आया कल खाली है, तो लोग काहे कहता है गांव घर में कि भगवान मिलता है नौकरी नहीं। अभी तो तुम्हारे पास वैकेंसी है ना, तुम ये नहीं ना कह सकता है कि बीएसएससी में इंग्लिश है इसलिए हमर में है। बीएसएससी में तो ऐसा कोई बात है नहीं, तो बीएसएससी को आप टारगेट कीजिए और आने वाली वैकेंसी पर चलाओ। किसी के बस में नहीं है, ना तुम्हारे बस में है ना मेरे बस में। हमारी सरकार है, मेरी सरकार थोड़े है। हम मेरी सरकार रहती है, चला यहां से हम जाते हैं, ऊपर चढ़ने से पहले तो हर फाइल पे साइन करते कि 10 लाख वैकेंसी दे दिया जाए, कल के कल रिलीज हो जाए। लेकिन क्या ये मेरे बस में है? तुम समझ लो चलाई तो प्रधानमंत्री के बस में, सीधा उससे नीचे किसी मंत्रियों के बस में नहीं है। ये सीधा पीएमओ कार्यालय से ही वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि भारत सरकार पर एक अलग से वित्त का बोझ पड़ता है इससे, तो सीधा पीएमओ कार्यालय से ही ये चीजें होती है। वो किसी देश में एक ही आदमी के बस में है, वो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, और किसी के बस में है? चला ना तेरे बस में है, ना मेरे बाप के बस में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, तेरे पिताजी के बस में नहीं है। किसी मंत्रियों के औकात है ओकरा सामने में जाके बोल देगा? मुख्यमंत्री बोलिए नहीं रहा है, मंत्री क्या बोलेगा? इसलिए चला जी, आप ये समझ लीजिए जो अभी सामने है उसको आप टारगेट कीजिए। 12,000 वैकेंसी कम नहीं होता है। अब वैकेंसी अभी ना तुमको 25,000 30,000 दिखता है, वैकेंसी पहले आता था तो ऐसे ही आता था, पूरा रेलवे में 5,000। वो तो 5 साल का एक साथ देता है, तब ना वैकेंसी तुमको 25,000 दिखता है। पहले हर साल आता था तो 5-5 हजार करके आता था। अभी तुमको 12,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो इसको 100% टारगेट करो, जहां दिक्कत होगा उसको मिलकर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, सारा क्लास होगा। हाँ, डेली टेस्ट आज से होगा, और आज रात में 9:15 में दीपक सर आएंगे रीजनिंग की क्लास लेकर।